नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि उपराष्ट्रपति चुनाव में क्या बेईमानी हुई। कांग्रेस के इस आरोप में आखिरकार दम कितना है। वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई इस पूरे मामले को लेकर क्या कहते हैं और किसे खरी खरी सुनाई है राजदीप सरदेसाई ने। पहले बात करते हैं कि कांग्रेस की तरफ से किस तरह की बयान आए हैं उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार की हार के बाद। पहले आपको सुनाते हैं कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा क्या कहते हैं, उनके इस दावे में आखिरकार कितना दम है। आलोक शर्मा कहते हैं, देखिए, इस सरकार से कुछ भी उम्मीद की जा सकती है। जब सरकार वोट चोरी करने पर उतारू हो, इलेक्शन कमीशन इनके इशारे पर काम करे, बिहार में लाखों वोट काट दिए जाएं, सुप्रीम कोर्ट तक को गुमराह किया जाए, तो 15 वोट इनवैलिड करना इनके लिए क्या बड़ी बात है। तो जो 15 वोट इनवैलिड हुए उसे लेकर सवाल उठाए हैं आलोक शर्मा ने। आगे क्या कहते हैं, पूरा देश चंडीगढ़ मॉडल देख चुका है कि ये वोट चुराने में किस हद तक जा सकते हैं। असलियत यह है कि जो चोरी करता है वो डरता भी है, और इन दो शीर्ष नेताओं की हालत ऐसी ही है। बहुत डरे हुए हैं, कुर्सी ना चली जाए इसलिए कुर्सी से चिपक कर बैठे हैं। आप जरा सोचिए, हाल ही में जो उपराष्ट्रपति थे, देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद पर थे, आज उन्हें दिल्ली पुलिस और तमाम एजेंसियां घेर कर बैठी हैं, जैसे उन्होंने प्रधानमंत्री के घर से कुछ उठा लिया हो। देश की राजधानी में भारत के उपराष्ट्रपति को नजरबंद कर देना, ये इस सरकार का असली चेहरा दिखाता है। ये लोकतंत्र नहीं, ये डर का खेल है। तो इनवैलिड वोटों को लेकर आलोक शर्मा ने सवाल उठाया, साथ ही पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर सवाल उठाए हैं कि आखिरकार वो कहां पर हैं, उनके साथ क्या हो रहा है। ये सवाल उठाए हैं आलोक शर्मा ने। तो कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा इनवैलिड वोटों को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि चंडीगढ़ में हो सकता है तो उपराष्ट्रपति चुनाव में भी हो सकता है। क्या उनके इस दावे में दम है। वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई इस पूरे मामले को लेकर क्या कहते हैं, उनका ओपिनियन आपको दिखाते हैं, उसके बाद अपना ओपिनियन भी देंगे। राजदीप सरदेसाई कहते हैं, 15 वोट उपराष्ट्रपति चुनाव में अमान्य कैसे हो गए। क्या वाकई ऐसा हो सकता है। हमारे सांसद एक साधारण चुनाव में सही से टिक मार्क भी नहीं लगा सकते क्या। या तो जानबूझकर वोट अमान्य किए गए, या फिर हमारे पास ऐसे सांसद हैं जिन्हें बुनियादी बातें भी नहीं पता। इससे भी दिलचस्प बात यह है कि कुछ सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की। चर्चा है कि कुछ सांसदों ने उपराष्ट्रपति चुनाव का इस्तेमाल अपनी पार्टी के भीतर के राजनीतिक हिसाब किताब को बराबर करने के लिए किया। यह अंतरात्मा की आवाज पर दिया गया वोट नहीं, बल्कि सुविधा के लिए दिया गया वोट था। तो राजदीप सरदेसाई ने अंतिम लाइनों में दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। साफ तौर पर कांग्रेस को आईना दिखा दिया कि अंतरात्मा की आवाज पर वोट नहीं हुआ, सुविधा के अनुसार आपके ही सांसदों ने वोट किए हैं, या इंडिया गठबंधन के सांसदों ने या तो क्रॉस वोटिंग की है या जानबूझकर अपने वोट इनवैलिड किए हैं। दोस्तों, जहां तक 15 वोटों के एनडीए के द्वारा इनवैलिड कराने के आरोप की बात है, मतलब इसमें दम कम नजर आता है। जहां तक आलोक शर्मा के इस आरोप की बात है कि 15 वोट इनवैलिड कराना कौन सी बड़ी बात है। कांग्रेस के इस आरोप में दम तब नजर आ सकता था जब वोट का मार्जिन कम होता। 152 वोट के मार्जिन से एनडीए के उम्मीदवार ने चुनाव जीता है। अगर 15 वोट मान्य भी हो जाते तो उससे क्या फर्क पड़ जाता। कांग्रेस को इस बात की जांच करनी चाहिए कि 15 वोट इनवैलिड कैसे हुए। इस बात की गहराई में थोड़ा जाना चाहिए, कौन से सांसद हो सकते हैं, बजाय कि इस मुद्दे पर बेईमानी के आरोप लगाने के। यह फिर थोड़ी फजीहत करा देता है। बीजेपी वाले भी चटकारे ले रहे हैं कि अपने सांसदों को तो काबू कर नहीं सकते और फिर बेईमानी के आरोप लगाते। तो इस तरह की बचकाना बातें मुझे लगता है कांग्रेस प्रवक्ताओं को भी नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस के नेता इस बात को लेकर तसल्ली दे सकते हैं कि बस 15 वोट कम पड़े इंडिया गठबंधन के सांसदों से। अगर क्रॉस वोटिंग हुई या जानबूझकर वोट इनवैलिड किए तो बस 15 हो पाए। हालांकि 15 इतने सांसदों में कम नहीं होते, लेकिन आजकल राजनीति का जो दौर है, जितने तरह के सांसदों पर दबाव है, ईडी की छापेमारी का डर रहता है, इसके अलावा सबके अपने राजनीतिक स्वार्थ हैं। बहुत सारे ऐसे सांसद हैं जो सत्ता के साथ सेटिंग रखते हैं, बहुत सारे ऐसे सांसद हैं जो दूसरी पार्टियों में बीजेपी के स्लीपर सेल की तरह एक्टिव रहते हैं। सब जगह मलाई खाने के लिए मामला सेट रखते हैं। तो ऐसे सांसदों पर नजर रखनी चाहिए कांग्रेस को, अगर अपनी पार्टी का हित देखना है। बेवजह की बात को मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। एक टिकमार की तो करना था ठीक से, इतने मासूम नहीं होते सांसद। एक आध सांसद गलती कर सकता है, मैं ये नहीं मानता कि 15 सांसद गलती से ऐसा कर सकते हैं। जानबूझकर गलती करने का यह मामला साफ तौर पर दिखाई देता है। तो कांग्रेस को इंडिया गठबंधन के सांसदों को अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए, अपनी पार्टी के अंदर झांक कर देखना चाहिए। उपराष्ट्रपति चुनाव के फैसले को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए।
आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।